बॉस मुझे लग रहा है 5 अक्टूबर को हमारी खवातीन हमारे मर्दों का बदला लेंगी। यार 5 अक्टूबर ये हमारी तो दुआ भाई, है, हम इसके साथ नहीं है, जज्बाती है गल ही है। मैंने आज तक कोई यार मैच नहीं देखा इनका, लेकिन 5 अक्टूबर को मैं देखूंगा भाई। विमेन बैठ के स्क्रीनिंग होगी और आप लोग हारोगे भाई। विमेन क्रिकेट में मैं तेरे साथ नहीं हूँ। हेलो, हाँ उसमें मैं भी नहीं हूँ, सीधी सी बात है। पाकिस्तान ने वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप की हिस्ट्री के अंदर पहली दफा भारतीय टीम को ओडीआई फॉर्मेट के अंदर ऑल आउट किया है। जी हां, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि पाकिस्तान ने इंडियन वुमेन्स को ऑल आउट कर दिया है। और देखा जाए तो इंडियन वुमेन्स जितनी खतरनाक टीम है, आज उन्होंने उतनी खतरनाक बैटिंग नहीं की जिस चीज के लिए वो फेमस हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वुमेन्स का मुकाबला इस वक्त चल रहा है। मिड इनिंग्स हो चुकी हुई है 247, इंडिया ने किया है 248 का टारगेट है। ऋचा घोष लड़की, याद रखिएगा, अगर इंडिया आज मैच जीता तो ऋचा घोष लड़की की वजह से जीतेगा, बाकी कोई चला नहीं। लेकिन इसने जो एंड के ऊपर आके रन्स कर दिया ना, मैं को बात बताऊं क्या है, अगर आपने मैच नहीं देखा, आप स्कोर कार्ड देख रहे हो ना, तो आप समझोगे इंडिया ने बड़े अच्छे रन्स किए। लेकिन अगर आपने मैच देखा है ना, तो फिर आप कहोगे इंडिया ने कम रन्स किए हैं। वो क्यों? क्योंकि इंडिया की टीम एक पॉइंट में अच्छा खासा खेल रही थी। इंडिया ने पहले पावर प्ले के अंदर 55 रन से स्कोर किए। इंडिया 20 ओवर में भी स्कोर सही था, लेकिन उसके बाद भारतीय टीम बड़ा स्लो होगी। ये तो आखिरी 3 से 4 ओवर्स के अंदर जो इंडियन वुमेन्स ने, ऋचा घोष ने जो रन्स किए ना, मैं समझता हूं कि उस बेस के ऊपर इंडिया की जो टीम है ना, उसका स्कोर अच्छा हो गया है। अगर वो ऋचा घोष एंड के ऊपर ना मारती तो ये तो मेरा ख्याल से 210 220 का स्कोर आना था। वो तो उसने बचा लिया है। बट द पॉइंट इज, पाकिस्तान की वुमेन्स जो हैं वो मैं मानता हूं कि इंडियन टीम से काफी हल्की हैं, लेकिन उनके लिए जो इजी स्कोर होता है ना, वो यही होता है 250 से कम वाला। इस टीम में वो बात नहीं है कि 250 प्लस का टारगेट चेस कर सके, लेकिन 250 से कम वाले टारगेट में इनसे एक उम्मीद लगाई जा सकती है। जो लड़कियां ना, उनको भी पकड़ के पेल दिया इंडिया की लड़कियों ने। वो हमारे लड़के, हमारी लड़कियां, उनको भी पकड़ के पेल दिया इंडिया की लड़कियों ने। मैं माफी चाहता हूं, माफ कर दो। आज के बाद मैं पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा, मैं कभी भी पाकिस्तान टीम को सपोर्ट नहीं करूंगा भाई। अच्छा, ये मेरी स्टार्टिंग है आज इस शो में, क्योंकि इन्होंने जो दिल दुखाया है ना कल, और फहीम को पता है कि मैंने, फहीम तो चिल बैठा हुआ है, क्या पता कुछ नहीं पता, बड़े मैंने पंगे लिए कल सोशल मीडिया पे लोगों से, और इंडिया के लोगों ने ऐसे ऐसे मुझे जवाब दिए हैं, तनवीर भाई माफ कर दो, आपकी टीम नहीं जीत सकती, आपकी टीम फलाना है। और नोइंग द फैक्ट एंड स्ट्रेंथ कि आपकी स्ट्रेंथ बैटिंग नहीं बॉलिंग है। अब मैं किस तरह इनको आवाज बचाऊं कि आपने जब टॉस जीता, आधा मैच आप वहां जीत चुके थे, लेकिन आपने क्या किया? आपने कोशिश की कि हम ये मैच ना जीतें। सो येट अगेन ब्रेनलेस कैप्टनसी, ब्रेनलेस मैनेजमेंट, एट द सेम टाइम कोई थिंकिंग नहीं। ओ भाई, या तो अपनी बॉलिंग में दम तो लेके आओ, पहले अपने वर्ल्ड क्लास बॉलर्स तो बनो। मुझे ये नहीं समझ आ रही थी, बातें कर रहे थे, कुट आपको पड़ रही है, चौका छक्का, लेफ्ट राइट एंड सेंटर आप मार खा रहे हैं, लेकिन आपका मुंह बंद नहीं हो रहा। तो यार आप अपनी बॉलिंग के ऊपर ध्यान दें, अपने उधर कंसंट्रेट। और पाकिस्तान वुमेन्स को पहली जलालत देखने को मिली है, और पाकिस्तान में भी कुछ लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं शायद इतवार को ये वुमेन्स कुछ कर दें, लेकिन दाऊद साहब मेरे तो हाथ खड़े हैं पहले से। देखिए, मेंस से आप फिर भी उम्मीद लगा सकते हैं, लेकिन वुमेन्स की जो उनकी क्वालिटी है और हमारी क्वालिटी में बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है। को कंपीट कर रही होती है, वो बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल ही आपके पास कोई उस तरह की क्वालिटी नजर ही नहीं आती। मायूसी तो है, और लेकिन मुझे अपनी टीम का भी पता था और मुझे इंडिया की टीम का भी पता था। देखें इमरान, अगर आप 2025 के अंदर 1980 और 1990 की क्रिकेट खेलेंगे, उस माइंडसेट से खेलेंगे, तो आप रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते। दुनिया बहुत आगे चली गई है, क्रिकेट बहुत आगे चली गई है। मेरे ख्याल में 2017 के बाद आप जितने भी ट्रॉफीज आई हैं, बड़ी बड़ी एशिया कप्स वगैरह, T20 वगैरह, सारे हमारी क्या अचीवमेंट है। हम हमेशा तैयारियों की बात करते हैं, हमें ये तो पता नहीं होता कि की दुकान डाल दो और लड़कियों घर में रोटियां पकाओ, सीधी बात। इनका काम खेलने के काबिल नहीं, खेलने काबिल ये टीमें नहीं है। मतलब ये कर क्या रही है हमारी लड़कियां? मतलब इनको छुड़वाओ क्रिकेट यार, ये बेइज्जती हो रही है हर जगह पे पाकिस्तान की। आप उधर इंडिया की लड़कियों को देखो, वो कितनी कमिट कर सकती थी। ये वही टीम इंडिया है जो पाकिस्तान को एकदम से कच्चा चबा जाती है, मतलब मंदाना से ही कहानी नीचे नहीं बढ़ती है, लेकिन आज स्पिरिटेड परफॉर्मेंस इंडिया के हाथों हार कंफर्म है। अफसोस यही रह जाता है, मतलब इंडिया की क्रिकेट बहुत आगे चली गई है। मतलब देख के अच्छा लगा, ये नहीं कि पाकिस्तान हार गया, ये हमारी
पाकिस्तान की लड़कियां भी हमारी बेटियां, वो भी हमारी बेटियां। मैंने पहले देखें पाकिस्तान की जो वुमेन टीम है ना, मुझे लग रहा है इनको क्रिकेट छुड़वा के ना घर के काम काज पे लगाओ, इनको जाके बच्चे पैदा करें, इनको कोई जाके खाने वगैरह बनाए, हांडी वगैरह दो। क्रिकेट खेलने के बस की बात नहीं है। और यार तुम लोग पाकिस्तान के साथ खेल देंगे, ये पाकिस्तान की शर्ट पहनी हुई है, पाकिस्तान और इंडिया के ऑलमोस्ट। इमरान, अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो भारत की विमेन क्रिकेट टीम पाकिस्तान से कई हजार दर्जे बेहतर है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अभी आप देखें कि जिस तरह आईपीएल होती है, इस तरह से वहां भारत में विमेन की भी आईपीएल हुई। वहां पे बच्चियां शुरू से खेलती हैं, स्पोर्ट्स में खेलती हैं, स्विमिंग में करती हैं। हमारी बच्चियां बेचारी अब भी आगे 16-17 साल में बॉल पकड़ के बॉल सीखती हैं। सही बात, ये भी बहुत बड़ी एफर्ट है यार। एटलीस्ट दे आर डिस्प्लेइंग द टैलेंट। हो गया, डोंट हैव एनी गेम अवेयरनेस, जीरो गेम अवेयरनेस। इंडियन लड़कियां ऐसे लग रहा है कोई चैंपियन खेल रहा, इधर हमारी बेचारी है, इनके टांगे कांप रही हैं। इनका मुकाबला पाकिस्तान से नहीं है, इनका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से ही है। जो क्रिकेट खेली है, ऐसे लग रहा था कि बॉयज खेल रहे हैं। क्या क्रिकेट खेली है कि हमारी टीम, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग इस काबिल नहीं है कि हम टॉप 5-6 टीमों के साथ खेलें। जिस तरह की हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, जो मेरिट है, जो स्किल है, जो अप्रोच है ना, तो हम वो अपने जो अभी अगले मैचेस होंगे ना, 7 पे हमें 8वें, उससे नीचे जो बांग्लादेश है उनके साथ हम बस उनके खिलाफ खेलते हुए अच्छे लगते हैं, ऐसी टीमों के खिलाफ नहीं। आउटस्टैंडिंग कर दिया है। हमारी क्रिकेट की दजियां उड़ा के रख दी और जनाब हमारे जनाजे निकाल के रख दिया, हमारे जज्बों को जो है वो उड़ा के रख दिया। जिस तरह की आज हमारी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी, इस तरह तो हमें दुख जो है वो गर्लफ्रेंड के नाराज होने पे नहीं होता। जितना इनका मुकाबला पाकिस्तान से नहीं है, इनका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से ही है। जो क्रिकेट खेली है, ऐसे लग रहा था कि बॉयज खेल रहे हैं। शिफारी वर्मा को आज मैंने पहली दफा देखा है। पता जो पाकिस्तान के लड़कों की टीम का हाल है, और जब आप पाकिस्तान के लड़कों की टीम का और इंडिया और पाकिस्तान के लड़कों मेल टीम का जब मुआवजा करते हैं, उसमें जो प्रॉब्लम नजर आता है, वही मोर और लेस लड़कियों की टीम में भी जब आप निगाह डालते हैं तो वही मसला नजर आता है। उसके जितने रन है ना, 3,500 से ज्यादा रन अभी मैं आज देख रहा था, तो उतने तो पाकिस्तान की जितनी बैटर थे उनके इतने रन नहीं होंगे। हमारी कोई लड़की जो प्लेइंग 11 में है, नॉट अ सिंगल वुमन या गर्ल ऑफ पाकिस्तान टीम हैड 100 स्ट्राइक रेट। किसी का 70 है, जो सबसे ज्यादा। हमारी क्रिकेट दफन हो गया चुकी है अभी इंडिया के हाथों। हमने ना मर्दों ने जीतना है, ना हमारी औरतों ने जीतना है। भाई हम जो है वो हमारी क्रिकेट को दफन कर चुके हैं इस टाइम इंडिया वाले। ना हमारे लेजेंड्स को उन्होंने परफॉर्म करने दिया, उधर भी जीत गए। ना हमारी हीरोज को परफॉर्म करने दिया, ना हमारी वुमेन्स को परफॉर्म करने दिया। बिल्कुल जो है वो चित करके इंडिया मारते। क्या करें हम, हर कहाँ जाए? तो हाउस वाइफ बनाओ, ये क्रिकेट इनके बस का काम नहीं है। ना बॉलर से बॉलिंग हो रही है, ना बैटर से बैटिंग हो रही है, ना फील्डर से फील्डिंग हो रही है। और इनके आइडियल साहब कौन है? इनके आइडियल साहब कौन है? सुनते जाइएगा, ये बंदा इनका आइडियल। मेंस की टीम हो, लेजेंड्स की टीम हो, या फिर जो वुमेन्स की टीम हो, इंडिया के सामने वो जीरो ही नजर आती है। जब जब इंडिया के सामने जाती है भाई साहब, वो फेंटा खा के आती है। गेम अवेयरनेस, इंडियन लड़कियां ऐसे लग रहा कोई चैंपियन खेल रहा, इधर हमारी बेचारी है, इनके टांगे कांप रही हैं। समझ नहीं आ रही क्रिकेट खेलने गई हैं या मजाक करने गई हैं, लग ही नहीं रहा था। लिख चुका था हमारी किस्मत है कि इंडिया से हम नहीं जीत सकते। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से हमारे लेजेंड्स के हाथ पैर फूले थे, सेम उसी तरीके से हमारे वुमेन्स के भी हाथ पैर फूल गए। जिस तरीके से यार इंडिया सामने आ जाए तो पता नहीं इनको क्या हो जाता है। जिस तरीके से हमारी लूज मोशन लग जाते हैं, इनको टांगे कांपने लग पड़ती हैं, विटामिन ई, सी, पता नहीं किसकी कमी हो। अब मसला यह है कि एक तो बांग्लादेश की टीम छोटी है, लेकिन आप उससे भी ज्यादा कमजोर नजर आते हो। वुमेन्स में तो आप बिल्कुल ही फारिग नजर आते हो। मेंस में भी बांग्लादेश ने हमें बड़ा टफ टाइम देखा, लेकिन जहां पे वुमेन्स ने हमारी जो वुमेन्स थी उनको आउट क्लास करके रख दिया और बहुत ही बेढंगा सा वर्ल्ड कप वुमेन्स का हमने आगाज किया। अब इंडिया पाकिस्तान के मैच से उम्मीदें लगा के बैठे हैं, वहां पे ऑलरेडी बीसीसीआई वाले कह रहे हैं जी वो हाथ ना मिलाने वाली पॉलिसी जारी रहेगी। फिर प्लस जब आपको जीत नहीं मिलती और वो दूसरे वाले चीजें भी होती रहती हैं साथ, तो वो फैंस को भी ज्यादा बुरी लगती हैं और वो चीज ज्यादा खराब होती है। क्योंकि अभी एक तो जीत आपके पास आ नहीं रही, 3 संडे आपने 3 मैचेस खेले, वो जीत आपको नहीं मिली, फिर वो पॉलिटिकल चीजें भी रुक नहीं रही, तो वो क्योंकि फिर ना अब मैच से ज्यादा ये मैच बन जाता है। क्रिकेट नहीं रहती है, हारने की कोई गुंजाइश नहीं रहती दोनों टीमों के पास कि भाई जीत रहे हैं, हार कोई ऑप्शन ही नहीं है। और फिर आपकी टीम अगर इतनी कमजोर हो कि आपको हार मिल रही हो और संडे का भी दिन हो, वो फिर बड़ी चीजें खराब हो जाती है। और ऑटोमेटिक अगर आपको व्यूअरशिप इतनी हाई रह रही है, एशिया कप की तमाम व्यूअरशिप टूट गई। पाकिस्तान में 10 करोड़ टीवी चैनल्स जो है वो ऑन हुए और वो ऑल टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में हाईएस्ट व्यूअरशिप बन गई। एशिया कप की पीटीवी ने वो डाल दिया, सोनी ने डाल दिया कि सबसे हाईएस्ट व्यूअरशिप उन्होंने इस एशिया कप से कमा ली।
तो बहुत ज्यादा अगर आप देखो व्यूवरशिप हाई है, चलो रेवेन्यू तो जनरेट हो रहा है वो अलग चीज है, लेकिन व्यूवरशिप इतनी ज्यादा हाई हो गई है। अब कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान और इंडिया का वुमेन्स का मैच है, अब ये भी रिपोर्ट्स आ रही है कि ये वुमेन्स का मैच भी हाईएस्ट व्यूवरशिप पर चला जाएगा। अब अगर ये सब चलेगा और आपकी वुमेन्स अच्छा नहीं कर रही, विक्ट्री भी तो नहीं, फिर विक्ट्री मिलती है तो खुशी भी होती है, उतनी ज्यादा लोगों को खुशी होती है, वो जश्न का माहौल होता है। तो ये आपके लिए कहा, तो आपका मोरल भी डाउन है, उनका मोरल भी आप वो श्रीलंका को हरा कर आ रहे हैं, और आपकी वैसे भी टीम मेंस भी हारी हुई थी, तो थोड़ी सी जो हमारे लिए बीइंग अ क्रिकेट फैन है चीजें अच्छी नहीं चल रही। डिसअपॉइंटमेंट है, जारी बात है, इस तरह से आप लगातार अगर हारेंगे। वन डायमेंशनल प्लेयर सारे आके बैटिंग करने आए, वो मैं आगे बात करता हूं, लेकिन टॉस वाज वेरी क्रूशियल, टॉस वाज वेरी क्रूशियल टू विन इट। और उस जगह आपको वो होता है कि जी बारिश होगी है जी, वो बारिश होगी, कौन सी स्क्वायर में बारिश हुई है, स्क्वायर तो वैसे की वैसे ड्राई है। सो आई थिंक इट वाज जस्ट अ ब्रेनलेस कैप्टनसी, और मैं चाहता था कि इसके अंदर थोड़ा सा मैं इमरान खान डाल दूं, लेकिन इट्स टू लेट फॉर हिम। और येट अगेन हमारी बॉलिंग, चलें गलत डिसीजन हो गया, इसको ठीक करना है हमने, जब जोर लगाने का वक्त आया था, तो यहां करो ना आप, वहां पे वाघा बॉर्डर के ऊपर छलांगे